सालों में बिहार में एक युवा भरत तिवारी, जिसने अपने पास के गांव जो कि बाढ़ पीड़ित गांव था, उसके पुनर्विस्थापन के लिए जो जगह अलॉट की गई थी वो एक बाढ़ ग्रस्त ही जगह थी जिसमें पानी भरता था। उसकी मांग थी कि इन लोगों को जो गड्ढे में जो बसा दिया है इनके यहाँ मिट्टी डलनी चाहिए, और उसने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि इतने समय में ये काम होना चाहिए। तो वो काफ़ी लंबे समय से सोशल वर्क कर रहा था, आसपास के गरीबों की, वंचितों की समस्याएं बिना किसी जाति पाति के भेद के लोगों प्रशासन के सामने रखता था और उनको सॉल्व भी करवाता था। कोविड के समय उसने अपना शरीर जो है ट्रायल के लिए उपलब्ध कराने की बात बोली, और तमाम तरह के सोशल वर्क थे। कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ में उसके अच्छे फोटो भी हैं। उसके बावजूद उसको प्रताड़ित किया गया, घर पे जाके बराबर पुलिस ने उस पर दबाव बनाया। उसके अंदर एक थोड़ा सा उन्माद था कि देश में जो भ्रष्ट व्यवस्थाएं हैं ये बदलनी चाहिए। नेता जो झूठे वायदे कर देते हैं ये वायदे नहीं करने चाहिए, जो वायदे किए उनकी पूर्ति होनी चाहिए। तो बस उन्हीं दो छोटी सी बातों को लेकर कि भ्रष्टाचार न हो योजनाओं में, और जो वायदे नेता करें वो पूरे होने चाहिए, उसको लेके वो आक्रोशित था। कहीं से वो एक रिवॉल्वर ला के प्रशासन को डरा रहा था, धमकी दे रहा था हालांकि, लेकिन वो प्रशासन भी उसके माइंडसेट को जानता था, उसके वीडियोस को, कि ये व्यक्ति हिंसक नहीं है, इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। और ने इसका पूरा व्यवहार अगर साइकोलॉजिकली कोई देखे तो समझ सकता है कि ये व्यक्ति अपराधी चरित्र का व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो बार बार अपने को बलिदान करने की बात करता था, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और अंततोगत्वा उसने वो किया। पुलिस ने धोखे से झूठा एनकाउंटर दिखा के उसकी हत्या की है उन अपराधियों के खिलाफ। बल्कि जिन लोगों ने प्रशासन को उसकी बात मानने से रोका, जो भी पॉलिटिशियन, उनको मैं असल अपराधी उनको मानता हूँ। प्रशासन तो उनका पिट्ठू होता है, उनकी कठपुतली होता है। प्रशासन राजनीतिक सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है। तो वो राजनीतिक लोग जिनने उसको मजबूर किया, प्रशासन को मजबूर किया कि उसकी बात न माने और उसके कहे हुए काम को न करें, उन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसकी जांच होनी चाहिए कि कौन राजनीतिक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है और कौन प्रशासन का व्यक्ति इन्वॉल्व है कि जो सरेंडर के बावजूद उसकी खुलेआम हत्या की। 3 गोलियां उसको वहां मारी, 2 गोलियां मौके पर से उठाने के बाद में उसके शरीर में, उसके पेट के अंदर और उसके हेडकोश में मिली है। उनको सख्त से सख्त बल्कि कहना चाहिए कि फांसी की ऐसा वीर सपूत जो देश का था, उस गाँव का था, उस राज्य का था, उसकी हत्या हुई है। तो ये मानवता की भी हत्या हुई है और एक बहुत बड़े देशभक्त विचारशील युवा की हत्या हुई है। ये बहुत बड़ी देश की हानि है, इसलिए उन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई को बोलना चाहता है, उसको लोकतंत्र रूपी नेता और पुलिस दबा देती है। जिसकी सत्ता होती है देश में, उसकी ही पुलिस होती है। यदि राज्य में सत्ता जिसकी, उसकी पुलिस होती है। और एक व्यक्ति, क्योंकि ये एनकाउंटर प्रथा ये देश में बंद होनी चाहिए। इसमें बेलगाम पुलिस वाले पता नहीं कब किसका कत्ल कर दें। आज हमारे क्षेत्र में भी कभी देवेंद्र शर्मा रासुका लगा दी, आज मैं बोल रहा हूँ मेरा कत्ल कर दें, कहते हैं ये तो क्योंकि लिखत तो इनका हाथ में। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जिन्होंने भी, जो भी दोषी है भरत तिवारी के हत्या में, उन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। भविष्य में एनकाउंटर देश में बंद होना चाहिए। कानून बनाने वाले नेता लोग हैं, इतना सख्त कानून बनाए, ये सीधी सजा हो जाएगी। जब पुलिस सीधा न्याय कर देगी तो न्यायपालिका को जरूरत ही नहीं है। वकील, न्यायपालिका तो बेरोजगार हो जाएंगे। यदि सभी ये हाथों-हाथ ऑन स्पॉट कर देंगे, हमारे देश का संविधान ये कहता है 100 निरपराधी बच जाए, 100 अपराधी बच जाए, एक निरपराधी नहीं फंसना चाहिए। देश का कानून ऐसा है। अब आप सीधा ही यदि 5 आदमी हो, आपने दोषी कर दिया, 500 का एनकाउंटर कर दिया, मर्डर करा एक ने, तो ये एनकाउंटर पद्धति बंद होना चाहिए। क्योंकि देख चुके हैं अभी